जीरो के बारे में कोई मूल्य होता है। ये मंदिर ना केवल भारत समाप्त हो जाती हैं, पहले शून्य का रिकॉर्ड चाहे प्रोफेसर हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी को आशा है आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे जीरो के बारे में। आपने देखा होगा यानी कि एक जीरो को हम हीरो कैसे बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जीरो का कोई मान नहीं होता है, ना कोई सम्मान होता है, ना कोई मूल्य होता है। लेकिन फिर भी ये जीरो जब किसी अंक के बाएं साइड लगता है या जुड़ जाता है तो उस अंक का मान, सम्मान और मूल्य ये तीनों बढ़ा देता है। तो आज जानते हैं कि जीरो की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का दिल यानी कि मध्य प्रदेश और उसकी राजधानी है ग्वालियर, जिसको उसके किलों से यानी फोर्ट से लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ के मंदिर हमारी सभ्यता और वास्तुकला की कहानी को कहते हैं। दूसरे बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक मंदिर है जिसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। आखिर इस चतुर्भुज मंदिर में ऐसा क्या है कि ये मंदिर ना केवल भारत में बल्कि विदेशों तक यानी कि दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध है। और विदेशों के भी कई सारे गणितज्ञ इस मंदिर में आए और यहाँ पर बना हुआ शिलालेख में एक शून्य है, उसको देखकर विभिन्न प्रकार के वो शोध करते हैं। और कहा ऐसा जाता है कि ये चतुर्भुज मंदिर में जो शिलालेख में जो शून्य बना हुआ है ये अब तक का सबसे पुराना शून्य है। यानी कि आप गर्व से कह सकते हैं कि शून्य का आविष्कार हमारे पुरखों ने किया, जिसका उल्लेख हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी मिलता है। लेकिन मित्रों, अब प्रश्न आता है कि जीरो का पहला प्रयोग कहाँ और कैसे और कब हुआ। ग्वालियर का ये जो चतुर्भुज मंदिर है, ये मंदिर विभिन्न गणितज्ञ मतलब जो अपने क्षेत्र के मशहूर हुए हैं उनको हमेशा से ही आकर्षित किया है। कारण रहा है कि यहाँ पर शिलालेख में जो शून्य बना है उस शून्य के बारे में जानकारी एकत्र करना। लेकिन मित्रों, आज हम सब केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जिस शून्य का प्रयोग करते हैं उस शून्य का संबंध भी इसी मंदिर से है। कारण क्या है कि इस मंदिर में जो पाया गया शिलालेख है और उसमें अंकित जो शून्य है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। और विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो शिलालेख है ये 8वीं या 9वीं शताब्दी का है। बीबीसी के रिपोर्टर और लेखक प्रोफेसर बेलोज, जिन्होंने इस चतुर्भुज मंदिर पर अपना शोध किया और इसकी जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की उसमें जो शून्य इन्होंने पाया और उसका जो अर्थ था उन्होंने लिखा अपने रिपोर्ट में। लेखक बेलोज ने जब चतुर्भुज मंदिर में शून्य को देखा तो उनका गणित के प्रति नज़रिया बदल गया। शून्य का अर्थ भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार निर्वाण होता है। शून्य का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, और शून्य का एक प्रकार यह भी अर्थ होता है मोक्ष, यानी कि जब हमारी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब हम निर्वाण या शून्य या फिर आप कह सकते हैं हम पूर्ण मोक्ष में चले जाते हैं। मित्रों, सन 876 ईस्वी में बने भगवान विष्णु को समर्पित इस चतुर्भुज मंदिर में स्थित शिलालेख पर एक नहीं बल्कि 2 बार शून्य का प्रयोग किया गया। देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में इस शिलालेख पर 270 गुणा 167 हाथ जमीन दान में देने और इस मंदिर में पूजा के लिए प्रतिदिन 50 मालाएं दान में देने की बात लिखी गई है। फ्रांसीसी पुरातत्वविद एडमार्क लेक्लेरे की खोज ने बहुत कुछ बदल दिया। उन्होंने कंबोडिया में कुछ ऐसी पांडुलिपियों की खोज की जिसमें एक बिंदु को शून्य की तरह प्रयोग किया गया था। लेकिन मित्रों, पहले शून्य का रिकॉर्ड चाहे ग्वालियर किले के पास
चतुर्भुज मंदिर में मिला हो या कंबोडिया में, इसका संबंध कहीं न कहीं भारत से ही रहा है, क्योंकि कंबोडिया का मंदिर भी हिंदू और बौद्ध धर्म का मिला जुला रूप है। वैसे भी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदू सनातनी धर्म का प्रभाव प्राचीन काल से रहा है। वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार भारतीय गणितज्ञ 3री या 4वीं शताब्दी से शून्य का प्रयोग करते आ रहे थे। सन 2013 में ब्रिटिश लेखक एलेक्स वेलोज ने ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर का दौरा BBC रेडियो डॉक्यूमेंट्री निर्वाण बाय नंबर्स के लिए शोध किया। उन्होंने लिखा कि वे भारतीय ही थे जिन्होंने पहली बार शून्य यानी कि 0 का 1 से 9 तक की संख्याओं के साथ जोड़कर या प्रयोग कर उसे दूसरी संख्याओं के समान महत्वपूर्ण बना दिया था। विश्व के जाने माने गणितज्ञ प्रोफेसर जॉर्ज गेवर्घेस ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी शून्य का उल्लेख है और उस शून्य का अर्थ होता है रिक्त यानी कि खाली, और उस रिक्त का अर्थ होता है बिल्कुल जिसका अभाव हो, उसी को हम शून्य कहते हैं। जिसमें शून्य का अर्थ है खाली, रिक्त, कमी या फिर अभाव। तो मित्रों, कुछ भी खाली नहीं है या कुछ भी शून्य नहीं है या शून्य फिर बेकार नहीं है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं क्योंकि आज की इस भागम भाग भरी जीवन में सबसे आगे रहने की जो होड़ है उसमें हम अपनी काबिलियत को भी भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शून्य जिसका ना कोई मान होता है ना सम्मान होता है और इसका कोई मूल्य भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जिस अंक के साथ ये जुड़ जाता है उसका मान, सम्मान और मूल्य ये तीनों बढ़ा देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मित्रों कि आप भी अपने जीवन में काम करिए, कर्म करिए, भागम भाग में भी अपने आप को व्यस्त रखिए, लेकिन अपने अंदर उन सब गुणों को भी विकसित करिए, उन सब गुणों को भी अर्जित करिए कि जहाँ पर भी मौका मिले, यानी कि आप अपने प्रखर बुद्धि ज्ञान के प्रकाश ऐसे दिखाएं ताकि आपका मान, सम्मान और मूल्य ये तीनों बढ़ जाए, यानी कि आप भी 0 से हीरो बन जाए। तो आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा आप सभी।